जो क्लासरूम के बंद कमरे में पढ़ाते हैं वो वैसा नहीं पढ़ाते कि उस कमरे के अंदर क्या हो रहा है वो सिर्फ आप और टीचर ही जानता है। सरकार आपको पैसा दे रही है वो सिखाने के लिए, हमारा टॉर्चर करने के लिए। टीचर्स एक क्लास नहीं ले रहे, कहा जा रहा है यूट्यूब में ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां से देख लो। तो फिर मैं सब मेरे को बताइए कि हम टीचर्स डे किस लिए। हेलो एवरीबॉडी, विश यू ऑल अ हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स वो होते हैं जो आपको सिखाते हैं। दे टीचर्स यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ। वो आपको ABCD से लेकर के बहुत दूर तक वो सारी चीज़ें बताते हैं, दुनिया के वो सारे रहस्य बताते हैं जो शायद आप मतलब घर में अगर रहते तो उसको डिसिप्लिन वे में नहीं भी सीख सकते थे। इसीलिए हम स्कूल जाते हैं या कॉलेजेस जाते हैं और वहाँ पे जाके हम उन सारे ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो ये थियोरेटिकल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है सुनने में, ये डेफिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं और वहाँ से जाकर के वो चीज़ें सीखते हैं। अगर ऐसा ही होता तो ना तो ये यूट्यूब कम्युनिटी इतना ज़्यादा फेमस होता और ना ही मैं ये वीडियो बना रहा होता। तो आइए, वेलकम आप सभी का हमारे चैनल पे। तो बात करते हैं टीचर्स डे पर, मनाते हैं टीचर्स डे। एक क्लासिकल टाइम हुआ करता था जब टीचर्स डे मनाना सही में मतलब अच्छा लगता था, जिसमें एक स्टूडेंट अपने दिल से टीचर्स डे मनाना चाहता था। लेकिन क्या आज सही में आप टीचर्स डे मनाना चाहते हैं या आप फोर्सफुली टीचर्स डे मना रहे हैं? किन के लिए आप टीचर्स डे मनाना चाहते हैं वो भी नोट कीजिए, और मेरे साथ अगर आप डिसएग्री करते हैं तो वो भी कमेंट डाउन कीजिए, और अगर एग्री करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप उस पॉइंट्स के साथ एग्री करते हैं सो प्लीज पुट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, अदरवाइज यू कैन डिसएग्री आल्सो बाय पुटिंग अ डिसलाइक आल्सो। ओके, बोथ आर एक्सेप्टेड। तो बात यह है कि थियोरेटिकली ये कहा जाता है कि हम स्कूल या कॉलेजेस जाते हैं, वहाँ पर जाकर के ही हम सब कुछ सीख सकते थे। अगर ऐसा ही है तो फिर आज यूट्यूब इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? यूट्यूब फेमस है फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, ठीक है। यूट्यूब फेमस ही हो गया है एजुकेशन पर्पस के लिए। आज के डेट पर जब आप कॉलेज जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं तो आपसे ये कहा जा रहा है यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से देख लो। टीचर्स एक क्लास नहीं ले रहे, कहा जा रहा है यूट्यूब में ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से देख लो। तो फिर मैं स्कूल पर, कॉलेज पर फीस किसको दे रहा हूँ, किसको भर रहा हूँ मैं फीस? नाउ कम्स टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसने आज तक सिलेबस रेयरली चेंज किया होगा। CBSE बोर्ड को देख लो, 1976 का सिलेबस है, 1991 पे फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ होगा, 1992 पे जाकर के थोड़ा सा और अमेंडमेंट किया होगा, 2001 से लेकर के 13 तक में कितने भी चेंजेस आ गए होंगे। हिस्ट्री बुक में कोई अपडेट्स नहीं, वही पुराना हड़प्पन सिविलाइजेशन ही पढ़ाया जा रहा है। उसके बीच में कितने कारगिल युद्ध हुए, कितने विक्रम बत्रा आए, कितने कौन आ गए, कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। स्टेटस से जानते हैं आजकल, व्हाट्सअप स्टेटस, मूवीज, इससे हमको पता चल रहा है अच्छा ये भी था। कोई तानसेन को जानता होगा आज? स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 नहीं जानता होगा। चलिए कोई बात नहीं। और भी किस किस जो आपके वर्ल्ड वास के लोग हैं उनको कोई बात जानता है? नोबडी नोस। हिस्ट्री बुक अपडेट ही नहीं हुआ है। ज्योग्राफी पे आ जाओ, 2013 पे जो भी आपका पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ होगा वहीं तक रुका हुआ है। कांग्रेस से बीजेपी आ गई बट बुक चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। बुक पे कोई अपडेट्स नहीं आया है। मतलब 75 या 50 ईयर्स का एक सरकार जा करके दूसरा सरकार अब दूसरी बार आ जा रही है, फिर भी CBSE बुक्स ने अपडेट नहीं किया। उसके जगह पे CBSE के रिकमेंडेशन की जगह पे आप कौन कौन सी बुक्स फॉलो करते हैं? ये देखिए, ये बुक फॉलो करवाया जाता है RT शर्मा। RT शर्मा फॉलो करते हैं क्लास 12 में, और NCERT का बुक देखना और RT शर्मा देखना, ये तो फिर भी क्लास 11-12 का बात हो रहा है। मैं बेसिक बात करता हूँ आपका क्लास 6-7 और उससे भी नीचे चला जाता हूँ, क्लास 1-2 का। क्लास 1-2-3-4 का बुक्स उठा करके एक बार देखो, ठीक है। क्लास 1-2-3-4 का बुक्स उठा करके आप एक बार देखिए, उसमें पता नहीं क्या ही बना हुआ है। CBSE के बुक्स में क्या ही पढ़ा रहे वो लोग। जहां पर ICC में चले जाओ, क्लास 8 में आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाया जा रहा है, दे आर मच मोर एडवांस्ड, ठीक है। और वहां पर CBSE कुछ भी नहीं पढ़ा रही। CBSE के टीचर्स गवर्नमेंट टीचर्स हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द CBSE स्कूल्स आर गवर्नमेंट बेस्ड स्कूल्स, और ज्यादातर वो प्राइवेटाइज्ड भी है, मैं मानता हूँ, ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द गवर्नमेंट बेस्ड स्कूल्स, उसके बाद में प्राइवेटाइज में भी आ रहा हूँ। गवर्नमेंट बेस्ड स्कूल्स में टीचर्स को फिक्स्ड सैलरी है, 60,000, 80,000, 50,000, 25,000, इस तरीके से कुछ फिक्स सैलरीज है। जो नीचे क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं लाइक 5, 6, 7, 8 उनकी फिक्स सैलरी है, जो ऊपर क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं उनकी फिक्स सैलरी है। सो उनको जब पहले से ही पता है फिक्स सैलरी हमको मिलने ही वाली, तो हम बच्चों के पीछे क्यों मेहनत करें, क्यों इनको समझाए? और इस चक्कर में ना तो कोई टीचर मेहनत कर रहा है और ना ही बच्चों को कुछ समझ आ रहा है। इन द लास्ट एग्जामिनेशन इज द इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि सबको देना जरूरी है, ठीक है। टीचर्स के लिए सिलेबस खत्म करना इज मोर इंपॉर्टेंट दैन आपको समझ आया कि नहीं आया। नोबडी केयर्स दैट यू नो और यू डोंट नो। लेकिन लास्ट में ये पूछा जाएगा, क्या बेटा तुमको ये भी नहीं मालूम? वाइवा के टाइम पे टीचर्स का सारा नॉलेज बाहर आ जाता है, लेकिन वही टीचर जब आपको क्लास में पढ़ा रहा होता है, नील बटे सन्टा नाटा, ओके। पूरा नील बटे सन्नाटा रहता है वो, मतलब वो कुछ भी बोलता रहता है। ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है, ये साइन इस तरह से जा रही है, सिविलाइजेशन, बुक रीडिंग कर रहा है बैठ के। बुक रीडिंग मैं भी कर सकता हूँ, समझाओ हमको कुछ, ठीक है। बुक रीडिंग मैं भी घर में जाकर के कर सकता हूँ। मेरे पापा भी चिल्ला रहे होते हैं कि भैया जोर जोर से पढ़ो ताकि हमारे कान तक सुनाई दे।
तो बुक रीडिंग मैं भी कर सकता हूँ। आप क्लास में बैठ करके बुक रीडिंग कर रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताइए कि बच्चे यूट्यूब में क्यों जा रहे हैं, वाई दे आर शिफ्टिंग टू यूट्यूब। मैं वीडियो जरूर यूट्यूब में भेज रहा हूँ, मेरा ये वीडियो आप यूट्यूब में ही देखोगे, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू समझाना चाहता हूँ, दैट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। लेकिन एजुकेशन को सोशल मीडिया पे लेकर के आना इज डिफरेंट थिंग। एजुकेशन आर मेंट टू बी गिवन इन इंस्टीट्यूशंस ओनली। लेकिन इंस्टीट्यूशन वालों ने क्या बोला, क्या कमेंट किया कि जाकर के यूट्यूब से वीडियो देख लो। और वो यूट्यूब में वीडियो दे कौन रहा है? क्या वो यूट्यूब कम्युनिटी वीडियो दे रहा है या एक इंसान वीडियो दे रहा है? इसको भी जानिए। तो इंसान ही वीडियो दे रहा होता है, कोई ऐसा मतलब एलियन टाइप हो नहीं रहा है, और ना ही कोई कोडिंग लैंग्वेज है जो कि वीडियो प्रोवाइड करता हो आपको, ठीक है। तो वो इंसान दे रहा है। उस इंसान के पास वो नॉलेज कहाँ से आया है? उसने खुद से पढ़ा है या तो वो अलग अलग सोर्सेज से पढ़े हैं। अब उन अलग अलग सोर्सेज को भी मैं यहाँ पे जोड़ने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, तो ध्यान से सुनिए, आराम से कुर्सी बांध लीजिए, आपको आधा घंटा तक कंप्लीट नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि है हमारा टीचर्स पर। टीचर्स आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, जिस कारण से आप यूट्यूब में शिफ्ट हो रहे हैं। यूट्यूब में जाने के बाद आप कंटेंट देख रहे हैं, कंटेंट देखने के बाद आप वहाँ से आप यूट्यूब से आप डाइवर्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। वो डाइवर्टिंग बात तो छोड़ता हूँ, लेकिन वो कमेंट क्यों कर रहे हैं कि आपको यूट्यूब से देखने के लिए? क्या उनको कंप्लीट पैसा नहीं मिल रहा है? क्या उनके लिए आप टीचर्स डे मनाना चाहते हो? जस्ट कमेंट मी डाउन कि क्या आप टीचर्स डे उन टीचर्स के लिए मनाना चाहते हैं जो आपको ये बोल रहे हैं कि जाकर के यूट्यूब से देख लो। तो मैं यूट्यूब सेलिब्रेशन डे मनाता हूँ ना 5 सितंबर को। क्यों मैं टीचर्स डे मना रहा हूँ 5 सितंबर को? वाई टू सेलिब्रेट 5 सितंबर एज टीचर्स डे, वाई नॉट यूट्यूब सेलिब्रेशन डे? क्योंकि सारा साल तो हमने बैठ के यूट्यूब से सीखा है। अब मार्क्स पे बात आते हैं, ठीक है। टीचर्स की बायसनेस पे बात आते हैं। हमेशा अच्छी बातों को क्यों ही गिनाया जाता है? लेट्स टॉक अबाउट सम नेगेटिविटीज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, है कि नहीं। टीचर्स बॉयज हैं, आउट ऑफ 25 12, आउट ऑफ 50 34, आउट ऑफ 100 19 फेल कर देते हैं। थोड़ा सा आंसर डाइवर्ट करेगा तो बता नहीं सकते। अच्छा तुमने पढ़ाई नहीं की है। वहीं पर सामने एक लड़की बैठी हुई है, उससे सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं उससे सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ये डाउट है आपका। उससे एकदम मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो बंदी खुश खुश होकर के बाहर निकल जाएगी, यस मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। और वहीं पर जो बंदा बाहर दूसरी तरफ में बैठा हुआ था, उससे पूछा जाएगा, अच्छा बताओ, एक अंकल जी रास्ते में स्ट्रेट जा रहे थे, उसके बाद उन्होंने नॉर्थ डायरेक्शन पे मूवमेंट कर ली, फिर वो साउथ डायरेक्शन पे जा रहे थे, 50 किलोमीटर पर आवर उनकी स्पीड थी, बताओ उनका वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा? बच्चा कंफ्यूज्ड, कौन से अंकल थे? वहीं पर उस बंदी को क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अच्छा बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर? बंदी बोलेगी, एंड सर दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर। वाओ यू नो दैट, वेरी नाइस। आउट ऑफ 25 23, मतलब थोड़ा 2 मार्क्स तो काट ही सकते हैं, 23 22। प्रैक्टिकल्स देख लो, पता नहीं क्या ही प्रैक्टिकल्स हैं, वही घिसा पिटा प्रैक्टिकल्स, मतलब जो आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। बट सारे बच्चे इसलिए खुश हैं, मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। नोबडी कमेंट्स, कोई कमेंट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? मार्क्स कम हो जाएगा, ठीक है। मार्क्स मैटर करता है, मार्क्स एग्जामिनेशन ये मैटर करता है। नॉलेज इंडिया में आज मैटर नहीं करता, आप भूल जाओ नॉलेज को, ठीक है। ईजीएस्ट वे में सिखाना है और एक दिन में मेरे को समझ में आ जाना चाहिए चैप्टर। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट। सेकंड प्रॉब्लम जो टीचर का है, वो पढ़ाने आते ही नहीं है, वो सिलेबस कंप्लीट करने आते हैं। सारा साल आपको थ्योरी पढ़ाते बैठेंगे और लास्ट तक में वो एक न्यूमेरिकल तक नहीं करा सकते। मतलब जो साइंस फील्ड से मैं उनकी बात कर रहा हूँ, साइंस इकोनॉमिक्स ये सब जो है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो पूरा साल थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है। और वो इवन मैथ्स की भी थ्योरी पढ़ाते हैं। मतलब मैंने ऐसे भी टीचर्स देखे जो मैथ्स की थ्योरी पढ़ाने बैठ के, और वो एक क्वेश्चन तक सॉल्व नहीं करते, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि बोर्ड्स के क्वेश्चन वो सॉल्व कर पाएंगे। और तुम प्रिपरेशन कर रहे हो IIT JEE की, नीट्स की, नीट एडवांस, ये सब सेम कॉलेज में जाने के बाद वही अपडेट हो जाते हैं। जो टीचर आपके स्कूल में थे बस उसी के अपडेट वर्जन आपको कॉलेज में मिलेंगे। कॉलेज वाले बोलेंगे मेरा ना बिजी हूँ, मैं सारा साल मैं बहुत काम करता हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं पढ़ा सकता तुमको। तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको 4 PPT नोट्स दे देता हूँ, आप उसको पढ़ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सीरियसली PPT नोट से समझ में आ जाएगा। तो अगर मेरे को PPT नोट से ही समझना था तो फिर मैं कॉलेज में क्यों एडमिशन लिया? अगर मेरे को यूट्यूब से ही समझना था तो मैं कॉलेज में क्यों एडमिशन लिया? क्यों नहीं आप सिस्टम को चेंज कर देते हैं, यूट्यूब से ही एडमिशन लो, एग्जाम के टाइम पे कॉलेज एग्जाम ले लेगा, मेरे को 1200 का बस फीस भरना पड़ेगा एग्जाम के लिए। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप 1-2 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेजेस ले रहे हैं, सरकारी कॉलेजेस भी फीस ले रहे हैं, ऑब्वियसली वो उतना भी माफ नहीं कर रहे, ठीक है, सरकारी कॉलेज भी फीस लेते हैं। तो मैं क्यों जा रहा हूँ कॉलेज? आप डायरेक्ट बोलते हो ना कि यूट्यूब से ही ज्ञान ले लो, सारा का सारा शिक्षा वहीं से सब कुछ मिलने वाला है, बस कॉलेज में आओ, एग्जाम दो, चले जाओ। बोलो ना, बोल के देखो। कॉलेजेस जो है वो पूरे साल नहीं पढ़ाएंगी, ठीक है ना। और इन द लास्ट में वो क्या करेंगी, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए बोलेंगे हमारे पास ना अभी फैकल्टी ही नहीं है, तो हमने ये वाला सब्जेक्ट आपके लिए रखा है। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी वही डिसाइड कर रहे हैं, सिर्फ ये कॉलेज की बात नहीं है, स्कूल में भी सेम चीज़ है। 11th 12th में बच्चे लोगों को कंप्यूटर साइंस और समथिंग दिया जाता है। सारा साल तो बच्चा खुद ही पढ़ता है यार, तुम कहाँ पढ़ा रहे हो? तुम एक भी चीज़ पढ़ाए हो? थ्योरी पढ़ाने की जगह तुमने कौन सा चीज़ पढ़ा दिया? तो तुम उसको रख दो, एटलीस्ट बच्चा अपने हिसाब से कुछ तो ऑप्शनल रख लेगा ना, उसको कुछ तो अच्छा लगेगा। तुमने उसके हिसाब से तो कुछ कराया ही नहीं है पूरे साल में, है कि नहीं? ना तुमने उसके हिसाब से मार्क्स दिया है, क्योंकि वो पढ़ के जा रहे हो, तुम उसको क्या क्या पूछे जा रहे हो। वहीं मतलब तुम तो वहाँ पे जेंडर बाइसनेस कर रहे हो बैठ के। तुम टीचर हो मतलब डरा रहे हो मार्क्स के लिए,
तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है, बच्चे को अगर डाउट होगा तो वो तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तुम मेरे फर्स्ट क्लास पे अटेंड नहीं किए थे इसलिए तुमको मैं नहीं बता सकता, बैठ जाओ तुम। दूसरे दिन से वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इवन अगर पूछ लिया तुम तो मतलब उसके पीछे ही पड़ जाओ, और बताओ तुम्हें इसका आंसर आता है, और बताओ x + y = z, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। कहां से बताएगा भाई वो? उसने पढ़ा है एक टॉपिक, तुमने पूरी पीएचडी की हुई है उस टॉपिक पर, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, क्या शो करना चाहते हो सीरियसली? मतलब गुरु का दर्जा हम स्टूडेंट्स आपको दे रहे हैं, मतलब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हमारी नादानी का फायदा उठाओ, ना ही कि वो जो फीस है उसका गलत इस्तेमाल करो। सरकार आपको पैसा दे रही है हमको सिखाने के लिए, हमारा टॉर्चर करने के लिए नहीं। आप प्रोजेक्ट्स के नाम पर पता नहीं क्या क्या दिए जा रहे हो। हम बचपन से लेकर के आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मैं खुद शो कर सकता हूँ आपको, मेरी सारी बुक्स यहाँ पे गिरी हुई है, उसमें से हद से ज्यादा प्रोजेक्ट सिर्फ राइटिंग पर बेस्ड है कि आज इसके ऊपर राइटिंग लिखो, उसके ऊपर राइटिंग लिखो। वो राइटिंग दिखाना किसको? वो पेपर जो आपने इतने सारे वेस्ट कराए हैं, क्यों कराए वो सारे पेपर वेस्ट? प्रैक्टिकल्स आपको लीक करके लाना पड़ेगा, ये वो करके इतने मोटे मोटे आपने प्रैक्टिकल्स बनाए, पेजेस आप लिखे जा रहे हो प्रैक्टिकल्स के नाम पर। क्यों लिखना वो सब? समझ में आया किसी को वो सब? आज भी किसी को अगर 1% भी समझ में आया हो तो मुझे बता दो। प्रैक्टिकल के दिन भी आप यूट्यूब में देखते हो लाइव वीडियोस, और अगले दिन जाकर के उसी टेस्ट को एज इट इज परफॉर्म करके आ जाते हो। केमिस्ट्री टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। आई एम साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंस फील्ड। बाकी आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं कि आपने अपने कॉलेज में और स्कूल्स में जो आप आर्ट्स और बाकी फील्ड से हो, तो आप अपने को फील मतलब उस तरह उस पोजीशन पे रख सकते हैं। आपने क्या किया बताओ? वही तो किया ना जो मैं कर रहा हूँ या मेरे जैसे लोग कर रहे हैं। यूट्यूब में जा रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, अगले दिन जा रहे हैं उसको देख कर क्या जा रहे हैं। अब यूट्यूबर्स में क्या हो रहा है, अलग तमाशा है वहां पर कि वो लोग अच्छे लोग हैं, ठीक है, उन्होंने बिजनेस माइंडसेट क्रिएट किया है, यूट्यूब उनको पैसा देती है, उन्होंने कंटेंट बनाना है, ठीक है, द टॉप मोस्ट कंटेंट उन्होंने बनाना है, लाइक डिसलाइक वाले। अब उसमें आप फिजिक्स वाला वाले सर को देख लीजिए, वो बंदे मेहनत कर करके आपको बता रहे हैं। क्या वही मेहनत आपका टीचर क्लास में नहीं बता सकता था? कितना लेक्चर्स लगता है? 1 घंटा करके टीचर का लेक्चर है, ठीक है, आप फिजिक्स वाला टीचर को आप देख लीजिए, वो 1 घंटे से ज़्यादा उनका लेक्चर है नहीं। और सालाना आप जब स्कूल जाते हो तो बेसिकली क्या होता है, सारा दिन आप स्कूल जाते हो, 365 डेज में से कुछ ही दिन छुट्टी रहता है, तो उन दिनों में आपका टीचर्स कंप्लीट करा सकता था, बट उनके खुद के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। वो ना तो एक क्वेश्चन करा सकते हैं, इंस्टीड वो मतलब उल्टा पल्टा थ्योरी पढ़ते रहेंगे, और इन द लास्ट वो पूछेंगे क्या? न्यूमेरिकल्स पूछेंगे थ्योरी की जगह पर। थ्योरी पूछेंगे तो ऐसे थ्योरी पूछेंगे जिसका आपको मतलब याद भी नहीं रहेगा, और लड़कियां मिल जाएंगी तो उनको बस डेफिनेशन पूछ करके छोड़ देंगे। उसके बाद जो टीचर क्लास में पढ़ा चुका है वही टीचर बाहर जाकर के ट्यूशन क्यों पढ़ा रहा है? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा था वही टीचर बाहर ट्यूशन क्यों रख रहा है, और स्टूडेंट उसके ट्यूशन में क्यों जा रहा है? ट्यूशन जाने की क्या जरूरत पड़ गया? जो आप एक बार क्लास में समझा दो तो समझ में आ जाए, ट्यूशन जाने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। अब मेरे को दूसरा पर्सपेक्टिव बताइए। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि आपने स्टूडेंट के टाइम को वेस्ट किया है, 1 घंटा 2 घंटा करके आपने क्लासेस लिए, आपने कुछ पढ़ाया नहीं, ना ही उस बच्चे को कुछ समझ में आया। तो बेसिकली हुआ क्या इसके साथ? ना आपने पढ़ाया, ना उस बंदे को समझ में आया, तो वो अब उसके पास यूट्यूब में जाने का भी मौका नहीं है। जो यूट्यूब में जाकर के वो वीडियोस देखे, उसको समझ आए, तो उसके पास कुछ आया ही नहीं समझ में सर। और आपके लिए अटेंडेंस इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपको पता है सर आपके क्लासेस कोई अटेंड ही नहीं करना चाहता है। नोबडी वांट्स टू अटेंड योर क्लास, दैट्स व्हाई अटेंडेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अटेंडेंस उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई चीज करना ही नहीं चाहते, आपको पता है कि आपके स्कूल में एक बच्चे नहीं आएंगे, यू आर जस्ट लाइक अ बेगर्स जो मतलब अटेंडेंस का भीख मांगते हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप अटेंडेंस का कंप्लीट भीख मांग रहे हो बैठ के, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कहां मेहनत कर रहे हो आप, मेरे को बताइए। आपके पढ़ाए हुए कंटेंट्स ना तो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपके पढ़ाए हुए वो चीज ना तो बोर्ड्स में आ रहे, आपके पढ़ाए हुए वो सारी चीजें ना तो गेट्स में आ रहे। गेट एग्जाम है, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगी गेट क्या चीज है। गेट इज अ एग्जाम, वैसे IIT JEE इज अ एग्जाम, नीट इज अ एग्जाम, UPSC इज अ एग्जाम। उन एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस नहीं आते, आपके पढ़ाए हुए कोई भी चीजें काम नहीं आती। पता नहीं आप क्या ही पढ़ाते हो कि आपका वो सारी चीजें काम ही नहीं आता। तो आप मेरे को बताइए कि हम टीचर्स डे किसके लिए मनाएं? यूट्यूब में बैठे उन महान पुरुषों के लिए जिन्होंने फ्री में हमारे लिए वो कंटेंट अवेलेबल कराया है। आपको एटलीस्ट समझ तो आ रहा है ना? और आपने कॉलेज में जाकर के, स्कूल में जाकर के क्या किया? टाइम वेस्ट किया। उससे ज़्यादा क्या ही किया है? एक थ्योरी क्लास में आपको कुछ समझ नहीं आया, एक प्रैक्टिकल क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आया। सो इन द लास्ट व्हाट यू हैव डिड इज यू हैव जस्ट वेस्टेड योर लाइफ। आपने अपना पूरा लाइफ वेस्ट किया है। मैथ्स का क्लास ले लो, इंग्लिश का क्लास ले लो, कोई भी क्लास ले लो, अगर बंदे को क्लास में बैठ करके कुछ भी समझ में आ गया हो तो आई विल चेंज माई नेम, गारंटेड। एक बच्चा को अपने क्लास में बैठ करके कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन उसी बंदे को यूट्यूब में बैठ करके सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये नहीं कि वो रिकॉर्डेड देख रहा है, ये कि उसको वो चीज़ समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्ट्स ठीक से बताए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे पब्लिकली हुआ जा रहा है वो चीज़, और पब्लिकली बेइज्जती होने से लोग डरते हैं। और इसीलिए आपके टीचर्स जो क्लासरूम के बंद कमरे में पढ़ाते हैं वो वैसा नहीं पढ़ाते, क्योंकि उस कमरे के अंदर क्या हो रहा है वो सिर्फ आप और टीचर ही जानता है कि नहीं?
तो और भी बात करते हैं, एक और पॉइंट्स लाते हैं। अभी तक जो भी मैंने बताया, अगर आप उसमें एग्री करते हैं तो एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर कीजिए कि टीचर को पता चले उनका ड्यूटी क्या है। टीचर का ड्यूटी है क्लास में आना, पढ़ाना। टीचर उस जगह पे क्लास में नहीं आते, पढ़ाते भी नहीं है बहुत सारे लोग तो। और वहीं पर अगर बच्चा ऑप्शनल सब्जेक्ट की डिमांड करता है अपने हिसाब से, तो बोलता है हमारे पास फैकल्टी नहीं है। या तुमने मतलब जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसके लिए कौन सा फैकल्टी रखा था जो रोज रोज आकर के पढ़ा के जा रहा था, और अगर पढ़ा भी रहा था तो उसके पढ़ाया हुआ कौन सा काम आ रहा था मेरा? टेल मी ना। इट इज ओनली द स्टूडेंट हु स्टडीज, इट इज नॉट द टीचर हु टीचर्स एंड देन स्टूडेंट स्टडीज। अभी तो जमाना ही बदल चुका है। कहाँ स्टूडेंट टीचर के पढ़ाने पर स्टूडेंट पढ़ रहा है, अपने हिसाब से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अपने चॉइस के हिसाब से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आपके पढ़ाने से तो नहीं पढ़ रहे सर। आपने क्या किया, प्रैक्टिकल के नाम पर इतना बड़ा बड़ा सिर्फ हमको पेजेस लिखवाए। वो पेजेस का मैं करूँ क्या? सुबह आपने वो एग्जाम्स दिए, सबमिट हुआ, पहले दिन सुबह आप कबाड़ी को बुला रहे हो, उस पेपर्स को जला दे रहे हैं। ड्राइंग के क्लासेस को देख लीजिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर, इतना सारा आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, ये बनाओ वो बनाओ, बहुत कुछ रहेगा तामझाम। अगला दिन क्या होगा? वो जल जाएगा। तो जलाना ही अगर है तो फिर नॉलेज कहाँ गया सर? आप नॉलेज दीजिए ना, इंस्टेड ऑफ हमको मतलब सरकारी नौकर समझ के रखे हो आप लोग। सरकारी नौकर से याद आया, टीचर को जब स्प्रेडशीट बनाना हो, जब पीडीएफ सबमिट करना हो, कॉलेज रिलेटेड, स्कूल रिलेटेड, अगर कोई सबमिशन किसी को देना हो, हाई कमीशन को, एजुकेशन सिस्टम, तो वो खुद से नहीं करेंगे। वो अपने दोस्त पालतू असिस्टेंट्स आर वी आर द स्टूडेंट्स, they are paltu assistants. Now those paltu assistants will go and what they will do, they will make their PDFs, they will make their spreadsheet and all those things. उसके जगह पे टीचर क्या करेंगे, ये लो तुम्हारे 5 रुपए मार्क्स, they will give you 5 rupees as a marks. Okay, 5 rupees मतलब समझ रहे हो, मतलब दान दिया जा रहा है तुमको, मार्क्स दान दिया जा रहा है। I will give you 5 marks for this thing, for that thing. ये मार्क्स आजकल भीख बन चुका है। Okay, मार्क्स के हिसाब से आपको भिखारी बना दिया गया है। नॉलेज आपके पास जीरो है और आप सिर्फ मार्क्स के लिए सारा काम कर रहे हो। ना तो आपके पास 1% नॉलेज है, ना ही आप डेयर करते हो क्वेश्चन राइज करने का, बिकॉज आप डरते हो कि कहीं आपका मार्क्स ना कट जाए। और आप चाहते हो कि आपको कोई अच्छे तरीके से पढ़ा दे। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप मार्क्स को भूलो और एजुकेशन, सही नॉलेज की तरफ भागो। डेमोक्रेसी, कहाँ की डेमोक्रेसी? ये दिस इज चुपचाप हिटलरशिप, साइलेंट हिटलरशिप। दिस इज नथिंग मोर देन अ साइलेंट हिटलरशिप। चाहे क्लास 1 का बच्चा हो, चाहे क्लास 12 का बच्चा हो, चाहे ग्रेजुएशन का बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, दे आर जस्ट फेसिंग a silent Hitlership by a teacher, nothing more than that. अगर नॉलेज होता तो ना तो आप बोलते हैं कि जाकर के यूट्यूब से पढ़ लो। अगर नॉलेज होता तो आप सिर्फ थ्योरी पढ़ा करके पूरा सेमेस्टर खत्म नहीं करते, पूरा साल खत्म नहीं करते आपके बोर्ड वाले बच्चों का। उसके जगह पे आप कैरियर फोकस्ड करते हैं। कौन से स्टूडेंट बोर्ड में कॉलेज स्कूल जाएगा? लेकिन आपने क्या किया, 75% अटेंडेंस कंपलसरी कर रखा है। क्यों किया है? क्योंकि आपको भी पता है कि स्टूडेंट नहीं आने वाले आपके वो घटिया लेक्चर सुनने के लिए, अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। लेकिन आपको अपना सीट भरा हुआ दिखाना है लोगों को, फोटो खींचना है, उसको व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब में अपलोड करना है, वेबसाइट्स में। किसी किसी कॉलेज का तो वेबसाइट ही नहीं है, पता नहीं वो किस बात से कॉलेज है, अपडेट ही नहीं हुआ तक उनका कॉलेज का वेबसाइट। फीस आपने रखा है अच्छे खासा। जो प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्टूडेंट्स है, मतलब जो प्राइवेट टीचर्स है, प्राइवेट कॉलेज बोलो या स्कूल बोलो, उन टीचर्स को बेचारे को मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे छटाई हो जाता है। ओके, अगर तुम ठीक से नहीं पढ़ाओ तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 काम किया कि उन्होंने बोला कि मेरे से ही पढ़ो, मैं तुम्हें मार्क्स दूंगी। क्या होता है, उन्हें साइड इनकम करने के लिए उन्होंने एक धंधा खोल रखा है, ट्यूशन नाम का। स्टूडेंट को जरूरत नहीं है, टीचर को मनी का जरूरत। उसलिए उन्होंने क्या क्या बोला, तुम 12 बजे से 1 बजे तक आ जाना, आई विल टीच यू दैट एंड यू विल गेट सम गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो क्यों भाई, तुम स्कूल में पढ़ाना वो चीज़ क्या हो जा रही, तुम्हारी फट जा रही है स्कूल में पढ़ाने में वो सब चीज़ें, तो तुम अलग से उसे घर में बुला रहे हो। कौन सा मिठाई खिलाने वाले हो तुम घर में? अब उन टीचर्स को क्या आप टीचर्स डे विश करना चाहेंगे? क्वेश्चन तो आपके पास बनता है सर, बताइए, क्या आप टीचर्स डे उन टीचर्स के लिए विश करना चाहते हो जिन्होंने आपके करियर के साथ इस तरह का हसीन मजाक किया है? उन्होंने क्या किया, आपको बोला मार्क्स चाहिए तो चुप रहो, जो बता रहा हूं वो सुनो और घर जाओ, मार्क्स लो और निकल जाओ। और आपने भी वही किया, मार्क्स लिया, चुपचाप बैठे और निकल गए। आपको घंटा फर्क नहीं पड़ा कि आपके पास नॉलेज है या नहीं है। आपने बचपन से लेकर के आज तक प्रैक्टिकल्स के नाम पर बस A4 शीट पेपर, जो एक साइड में रूल होता है, दूसरा साइड में वाइट होता है, उसको सिर्फ भरा है बैठ के। कभी किसी ने नहीं समझा उस प्रैक्टिकल में लिखा हुआ क्या था। ठीक है, प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स की, हमारा तो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकल होके फायदा क्या है? आपके टीचर्स तो आपका मतलब लेने वाले हैं उसमें। वाइवा के नाम पर जेंडर बायसनेस हो रहा है। यूनिट टेस्ट में एक बच्चे को कम दिया जा रहा है, एक बच्चे को ज़्यादा दिया जा रहा है, जस्ट फॉर की लाइकनेस, कि वो इंट्रोवर्ट बच्चा क्लास में चुपचाप बैठा हुआ रहता है, मतलब उसको कुछ नहीं आता। और जो बच्चा फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल ये सब में इंटरेस्ट रखता है वो तो बेकार है, उसको तो नॉलेज का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपने फिश, हॉर्स, काउ, डक सबको एक साथ बिठा रखा है। नॉलेज का वो मतलब कभी था ही नहीं। अर्जुन के साथ आप बाकी लोगों का कंपैरिजन कर रहे हो। पहले ये तो जान लो कि अर्जुन इज ओनली बेस्ड ऑन तीर धनुष। ओके,
आर्चरी जानता था वो बेचारा सिर्फ। अब अगर उसको बोलो गदा युद्ध करने के लिए तो वो कर पाएगा, उससे बेस्ट तो दुर्योधन है। बट हु नोज अबाउट द महाभारत ऑल्सो। महाभारत भी किसको पता है, अपने हिसाब से कुछ भी कहानी सुना देंगे, हम भी सुनेंगे, मजा आएगा। 1-2 घंटा कॉलेज में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, वेस्ट करेंगे, चाय पकौड़ा खाएंगे, घर में आ जाएंगे, फिर अगले दिन वही चीज़ रिपीट करेंगे। तो बताइए, क्या आप टीचर्स डे सही में विश करना चाहते हैं? अगर टीचर्स डे आपको सही में विश करना है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, और अगर टीचर्स डे सही में विश नहीं करना चाहते तो लेट्स पुट अ थम्स अप ऑन दिस वीडियो। और बाकी खुश रहिए, आबाद रहिए, और इसी तरह से आप मार्क्स के पीछे भागते रहिए। नॉलेज आपको घंटा मिलने वाला है। स्टे हैप्पी। और आई विश कि कॉलेज स्कूल ना खुले, मेरे इच्छा से कॉलेज स्कूल ना खुले, क्योंकि वो खुलेगा तो सिर्फ आपकी बर्बादी के लिए खुलेगा।